हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम सब लोग क्लास 10 की मैथ चैप्टर 3 पॉइंट एक्सरसाइज 3.1 का पहला कर चुके हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। क्या है कि अनुपातों को अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती। इसके बारे में हमको बताना है। ये समीकरण दिए, समीकरण युग्म दिए हैं, तो इनको देखकर हमको बताना है कि ये रेखाएं एक दूसरे के दो रेखाएं ना, एक दो, तो दोनों क्या है, प्रच्छेद करती हैं कि समांतर हैं कि समपाती हैं। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, उसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि अगर a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2 के, तो क्या होगा, ये प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के लेकिन नहीं बराबर है c1/c2 के, तो ये क्या होगा, ये समांतर होगा, ठीक है। और a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर होगा c1/c2 के, तो ये क्या होगा, समपाती होगा। ये हम सब लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये अगर प्रच्छेद करेगा तो संगत होता है, ये समांतर है तो असंगत होगा, और ये क्या होगा, ये संगत होगा, ठीक है। तो ये हम सब लोग पहले पढ़ चुके हैं कि a1/a2 b1/b2 अगर बराबर नहीं होंगे तो प्रच्छेद, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसको एक बार फिर से हमने रिकॉल कर लिया, ठीक है। अब इसी की मदद से हम ये जो रेखाएं दी हैं उनको हम पता कर लेंगे कि ये क्या है, संपाती हैं, समांतर हैं या फिर प्रच्छेद है। चलिए आइए देखिए इसको, ठीक है। तो पहला कहते हैं, ठीक है, कौन सा दिया है ये, 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर 0, और दूसरा क्या है 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर 0। तो इसका एक जनरल जो फार्मूला वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो इस ये क्या होता है, इसका मानक रूप होता है, मानक रूप होता है। तो अब इसी के हिसाब से करेंगे। तो a1 बराबर कितना, ये पहला समीकरण इक्वेशन है, तो पहला मान लेंगे a1 बराबर 5, x का गुणांक जो होता है वो a1 होता है। पहले समीकरण में b1 चिन्ह के साथ लेंगे क्योंकि यहाँ प्लस का है, माइनस का 4, और जो c1 होगा वो कितना होगा आपका, प्लस का 8, ठीक है। और इसी तरह दूसरे के लिए भी देख लेते हैं। ये आपका पहले के लिए हो गया। अब a2 बराबर कितना 7, b2 बराबर 6 और C2 बराबर क्या हो गया, माइनस का 9, ठीक है। अब करेंगे हम इसका अनुपात निकालेंगे a1/a2। a1/a2 कितना आया, 5/7, और b1/b2 कितना आया, -4/6। तो काटोगे भी तो 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, मतलब कितना आया, -2/3। तो यहाँ देखो a1/a2 कितना है, 5/7, और b1/b2 कितना है, -5/7 के, मतलब यहाँ पर a1/a2 बराबर ही नहीं है किसके, b1/b2 के। तो पहला ही कंडीशन जो हो गई, ये पहले ही a1/a2, तो ये क्या हो गई, ये रेखाएं आपस में क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। ये क्या करेंगे, आपस में रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे। समझ में आई बात। अब इसी तरह दूसरा वाला देख लेते हैं। इसमें भी दूसरा क्या है कि 9x प्लस का 3y प्लस का 12 बराबर 0, और ये 18x प्लस का 6y और प्लस का 24 बराबर कितना, 0, ठीक है। इसमें भी तुलना कर लो। तो a1 बराबर कितना आ गया इसमें 9, b1 बराबर कितना आ गया 3, और c1 बराबर आ गया 12, a2 बराबर कितना आ गया 18, b2 बराबर कितना आ गया 6, और c2 बराबर कितना आ गया 24। अब a1/a2 कर लो। a1/a2 किसके बराबर है भाई, 9/18, तो 9 एकम में 9 दूनी 18, 1/2 हो गया। और b1/b2 किसके बराबर है, 3/6, तो ये काट दो, ये भी 1/2। और c1/c2 किसके बराबर है, 12/24 के, तो ये भी क्या हो गया, 1/2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि
A1/A2 बराबर है B1/B2 के, B1/B2 बराबर है C1/B2, मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। तो ये कब है? ये होती है जब रेखाएं आपस में क्या, रेखाएं संपाती हो, ठीक है, तब ये वाली कंडीशन फॉलो होती। कौन सी? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है, तो ये संपाती हो गया। चलिए इसका तीसरा पार्ट देख लीजिए। तीसरा पार्ट क्या है? इसमें 6x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर 0 है, और यहाँ लिखा है 2x माइनस का y प्लस 9 बराबर कितना? 0, ठीक है। इसकी तुलना कर लो तो A1 बराबर कितना? 6, B1 बराबर कितना? माइनस का 3, और C1 बराबर कितना? 10, और यहाँ A2 बराबर कितना? 2, B2 बराबर कितना? माइनस का 1, और C2 बराबर कितना? 9। ये हमने देखा। अब A1/A2 निकाल लो। A1/A2 किसके बराबर? 6/2, इसको काट दोगे कितना आएगा? 3। B1/B2 निकाल लो बेटा। B1 कितना है? माइनस का 3, और B2 कितना है? माइनस का 1। ये काट दोगे तो ये भी 3 बचेगा। और C1/C2 किसका है? 10/9 का, तो ये 10/9 ही रहेगा, क्योंकि कटेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या कंडीशन फॉलो हो रही है? यहाँ हो रही है कि A1/A2 बराबर है किसके? B1/B2 के, लेकिन ये सब नहीं बराबर है किसके? C1/C2 की। ये तीनों कंडीशन आ चुकी है। देखिए बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था, इसमें प्रतिच्छेद, संपाती, और ये क्या हो जाएगा? ये समांतर, ये हो जाएगा समांतर रेखा, ठीक है। तो इसमें तीनों कंडीशन आ गई। बढ़िया क्वेश्चन था, जिसमें हमें तीनों रिवाइज हो गया। समझ में आई बात? तीसरा देखिए, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है, ठीक है। अब इस बार हमको बताना है कि कौन से रैखिक युग्म इसमें जो है संगत है और कौन से असंगत है। तो हम जानते हैं, अगर समांतर को छोड़कर अगर समांतर होगा तो ये क्या होगा? ये असंगत होगा, ठीक है। और जो प्रतिच्छेद हैं ये क्या है? संगत होते हैं। और संपाती क्या होते हैं? ये भी क्या होते हैं? संगत होते हैं, ठीक है। केवल इसको छोड़कर समांतर जो है संगत नहीं होते हैं, और सब क्या होते हैं? संगत होते हैं, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। पहला देखिए हल। ये लिखा है कि कौन कौन सा दिया है? 3x प्लस का 2y इजिकल टू 5, और दूसरा दिया है 2x माइनस का 3y इजिकल टू 7। देखिए ये दिया हुआ, ठीक है। लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? मानक रूप में है? मानक रूप हम सब लोग क्या जानते हैं? मानक रूप हमारा ये होता था ax प्लस by प्लस c बराबर 0। मतलब सबसे किनारे इस टर्म वाला जो इक्वल के उस तरफ रहता था वो क्या होता था? शून्य होता था। यहाँ पर शून्य है? नहीं है। तो इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस का 2y माइनस का 5 बराबर 0। इसी तरह इसको भी चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3y माइनस का 7 बराबर 0। अब ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसकी तुलना कर लो, तो a1 बराबर 3, b1 बराबर 2, और c1 बराबर माइनस का 5। इसी तरह यहाँ देख लो, a2 बराबर 2, b2 बराबर माइनस का 3, और c2 बराबर माइनस का 7। तो a1/a2 निकाल लो, 3/2। b1/b2 निकाल लो, तो 2 माइनस का 3, ठीक है। अब यही देख लो a1/a2, यहीं पर देख लो a1/a2 नहीं बराबर है किसके? a1/a2 नहीं बराबर है किसके? b1/b2 के, ठीक है। तो ये क्या होगा? प्रतिच्छेद, और प्रतिच्छेद होगा तो क्या होगा? संगत होगा। ये संगत निकाय होगा, ठीक है। चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं उसकी। C1/C2 क्या है? -5 माइनस का 7, माइनस से माइनस कट गया तो 5/7 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया संगत, ठीक है। ऐसे इसको देख लेते हैं दूसरा वाला भी। इसको भी उसमें बदल देते हैं, 2x माइनस 3y और माइनस का 8 बराबर 0, और 4x माइनस का 6y माइनस का 9 बराबर 0। तुलना कर लो, तो a1 बराबर कितना? 2,
B1 बराबर -3 और C1 बराबर -8, ठीक है। ऐसे इसको भी बदल लो, तो A2 बराबर 4, B2 बराबर -6 और C2 बराबर -9, ठीक है। तुलना कर लो, तो A1 अपान A2, A1 कितना है 2 और A2 कितना है 4, इसको काटोगे बेटा 1/2। और फिर B1 अपान B2 निकाल लीजिए, B1 अपान B2, B1 कितना है -3 और B2 कितना है -6, माइनस से माइनस कट गया, ये भी हो गया 1/2। C1 अपान C2 निकाल लीजिए, तो -8 अपान -9, ये काटोगे तो 8/9। तो यहाँ A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के, लेकिन नहीं बराबर है C1 अपान C2 के। तो ये कंडीशन किसके लिए होती थी? ये होती थी समांतर के लिए, और जब समांतर होगा तो क्या होगा? असंगत होगा, असंगत, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है, ये संगत, ये असंगत। तीसरे का तीसरा है, इसको देखिएगा, ये लिखा है, फिर उसी में बदल दीजिए, 3/2x प्लस का 5/3y और माइनस का 7 बराबर 0। इसी तरह इसको चेंज कर लीजिए, 9x माइनस का 10y माइनस का 14 बराबर 0, ठीक है। ये चेंज कर लिया हमने। तुलना कर लो, तो A1 बराबर 3/2, B1 बराबर 5/3 और C1 बराबर माइनस का 7। तो A2 बराबर यहाँ 9, B2 बराबर माइनस का 10 और C2 बराबर माइनस का 14, ठीक है। अब यहाँ निकाल लो A1 अपान A2, A1 कितना है 3/2 और A2 कितना है 9, तो ये हो जाएगा 3 9 इंटू 2, 3 3 जा 1, 3 3 जा 9, तो ये हो गया 1/6। B1 अपान B2 निकाल लीजिए, B1 कितना है 5/3 और B2 कितना है -10, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/3 इंटू माइनस का, ये काट दो 5 दूनी 10, तो -1/6। तो यही देख लो A1 अपान A2 नहीं बराबर है किसके? B1 अपान B2 के, क्योंकि यहाँ 1/6 यहाँ -1/6, ठीक है। तो ये बराबर नहीं, और बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद मतलब संगत होगा, ठीक है, ये संगत। इसी तरह इसको भी देख लेते हैं, इसको भी चेंज करो, तो 5x माइनस का 3y माइनस का 11 बराबर 0 और ये माइनस का 10x प्लस का 6y माइनस इधर आएगा तो प्लस का 22 बराबर 0। तुलना कर लोगे तो A1 बराबर 5, B1 बराबर -3 और C1 बराबर माइनस का 11, और यहाँ इसकी भी तुलना कर लो, तो A2 बराबर कितना -10, B2 बराबर कितना 6 और C2 बराबर कितना 22। तो A1 अपान A2 ले लो, A1 अपान A2 5 माइनस का 10 काटोगे तो माइनस का 1/2, ठीक है। ऐसे B1 अपान B2 ले लीजिए, B1 कितना -3 और B2 कितना है 6, इसको काटोगे तो -1/2, ठीक है। C1 अपान C2 ले लीजिए, माइनस का 11 और ये 22, ये काटोगे तो माइनस का 1/2। तो यहाँ देखो सभी बराबर आ रहा है, मतलब A1 अपान A2 बराबर है किसके? B1 अपान B2 के, और बराबर है C1 अपान C2 के। ये कंडीशन कब होती है? ये कंडीशन होती है जब संपाती होते हैं, और संपाती होते हैं तो क्या होता है? तब भी ये संगत होता है, ठीक है। ये संपाती के लिए कंडीशन होती है, और संपाती होता है तो संगत होता है। केवल एक समांतर को छोड़कर और सब में क्या होता है? ये संगत होता है। इसी प्रकार ये हमारा तीसरा और चौथा भी सॉल्व हो गया। ये पांचवा देख लीजिए, पांचवा क्या दिया है कि 4/3, इसको भी चेंज कर लो उसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में, x प्लस का 2y माइनस का 8 बराबर 0 और ये 2x प्लस का 3y माइनस का 12 बराबर 0। तो A1 की वैल्यू कितनी हो गई? 4/3, B1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 और C1 की वैल्यू हो गई -8। यहाँ A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 3 और C2 की वैल्यू माइनस का 12, ठीक है। अनुपात निकाल लीजिए, A1 अपान A2, A1 कितना है बेटा 4/3 और A2 कितना है 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 3 इंटू 2, ये काट दोगे तो 1/3 आ जाएगा, 2/3। और B1 अपान B2 निकाल लीजिए, B1 कितना है 2 और B2 कितना है 3, तो ये भी हो गया 2/3। और C1 अपान C2 निकाल लीजिए, C1 माइनस का 8 और C2 माइनस का 12, ये कट गया।
4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये भी क्या आ गया 2/3। तो ये भी पिछले जैसे ही आ गया, क्या इसमें भी सबका मान बराबर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये बराबर है C1/C2 के। तो ये क्या है संपाती के लिए, और संपाती क्या होती है संगत होती है। ठीक है, ये आपका पांचवा भी हो गया। इसी तरह आपका तीसरा खत्म होगा। ठीक है, समझ में आई बात?